आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला, बहुत बड़ी बात होगा। मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है, और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? देखिए, उनका विजिट जो है वो बहुत क्रिटिकल है। ताड़ साहब, उधर अमेरिका में नेटो की समिट हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों चीजों को? अमेरिका भी इकट्ठा हो गया है और ज़ेलेंस्की भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं ये सारी चीजों को? खास तौर पे आज उनको बहुत हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है मोदी साहब को मॉस्को के अंदर। हाउ डू यू सी ऑल दीज डेवलपमेंट्स सर? चीमा साहब, आज इतना कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मॉस्को में हो रही है। चीमा साहब, मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी साहब अपना कंसर्न लेकर गए थे रशिया के पास, क्योंकि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर। और इस वक्त भी मैंने आपको बताया था 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है वो रशिया से होती है भारत की। तो कंसर्न थे उनको रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया। उनको जो नोगोवारा जो डेप्यूटी है उन्होंने रिसीव किया, वही थे जिन्होंने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया। फिर जिस तरीके से डाचा में उनके घर ले जाके उन्होंने डिनर दिया, बहुत आनंद दिया। फिर अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला, बहुत बड़ी बात है। फिर जो इसमें से मैं चीमा साहब, अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूको शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। जो आप बात कर रहे हैं कि चीमा साहब, जो आपने बात अभी की है कि ज़ेलेंस्की ने भी स्टेटमेंट दी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के मूव को देखेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। मेरे ख्याल में जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी हैं। खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सॉइल ऑफ रशिया, इन्होंने जल्दी की। लेकिन उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की मौत हुई है, और उसको यहाँ वेस्ट जो है वॉशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। रशिया की उस पर क्या बयानिया आया, वो कहते हैं कि ये डिफेंस मिसाइल जो यूक्रेन ने चलाया था, ये वही मिसाइल वहां गिरा, ये हमारा मिसाइल नहीं। लेकिन मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है वेस्ट को, बहुत बड़ा साइन है। परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें। परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त। कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे, अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है। ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन बेलारूस हैज स्टार्टेड एक्सरसाइज, joint military exercise in the evening of NATO summit.
ये भी बहुत बड़ा सीन है। मैं बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडेन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, ये मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि दो लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से। एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडेन की हालत है। पैम्पर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल सारा दिन व्हाइट हाउस में प्रेस जो है उन्होंने चीख चीख के कहा है कि बाबा जी पैम्पर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। कल व्हाइट हाउस का जो लॉग बुक है उसको डिस्कस किया गया है, उसमें एक यूरोलॉजिस्ट, उसमें न्यूरो सर्जन है वाटर रीड हॉस्पिटल का, उसकी एंट्रियां देखी गई है कि वो आता है बाबा जी का इलाज करता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा जी बीमार है उसी तरीके से अमेरिका बीमार है। पहले क्यूबा में रशिया ने आके एक्सरसाइज की, यहां पे ये जून टीथ मनाते रहे, ये फादर्स डे मनाते रहे, और क्या कहते थे, हनूज दिल्ली दूरस्त, यहां ये नारे लगाते रहे। तो आज ये मैं समझता हूं बहुत बड़े स्टेप हैं जो रशिया ने इस पे मिसाइल दागे, 6 शहरों को उन्होंने निशाना बना के रख दिया, और चाइना ने एक्सरसाइज शुरू की। हाँ, इसका एक और चीज यहां बताऊंगा, फायदा किसको है। फायदा ये है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, दुबई और अबू धाबी की प्रॉपर्टियों के प्राइसेस आज और बढ़ जाएंगे। वो किस तरह बढ़ेंगे? वेस्ट जो है बाबा जी बाइडेन के साथ जो लुटेरे उनके हैं, जो हमारे अमेरिका, मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है, और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? देखिए, उनका विजिट जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है, क्योंकि उनका पहला बाइलैटरल मीटिंग है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, और या तो इसके पीछे ये देखा जाए कि देखिए ये है ना कि जो गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है और जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि मोदी साहब को पिछली बार ही जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था वो मिल चुका था, इस बार फिर से मिला है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा न्यूज। तो पिछली बार ही जो था, आज भी मिला। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आज भी मिला, पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, बोले ये दोनों देशों की दोस्ती का, तो ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, ये पहले भी उनको मिल चुका है। खैर, एनीवेज, बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर, बट रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न्ड गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट। तो मेरे ख्याल से, हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, डेवलपमेंट रूट का भी हुआ है ना सर, सी रूट, वही आर्कटिक रीजन पे जो है, क्योंकि रशिया जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, तो आपका आर्कटिक रीजन पे वो है, उसके गवर्नेंस के लिए ट्रीटी, और ये वो काफी मिनरल है, काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि